दोस्तों, अगर आप आरओ एआरओ एग्ज़ाम की बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में हर हाल में निकालना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि दोस्तों जब आप ज्योग्राफी की तैयारी करें तो पहली चीज़ दोस्तों आप लोग एक चीज़ ध्यान दें कि मेरे हाथ में दोस्तों ये 2021 वाला पेपर है और 2021 का पैटर्न पिछले साल की तुलना में 2017 में जो एग्ज़ाम आया था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस वजह से आप बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अदरवाइज़ आपका पूरा एक साल बर्बाद होता है। हो सकता है कोई एक छोटी सी चीज़ आपको ना पता चल रही हो, उस वजह से आपका पूरा साल बर्बाद जा सकता है। तो देखो, जब भी आप लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पढ़ोगे तो पिछले साल का पेपर हमेशा अपने पास में रखो। अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम से इसको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से भी ले सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखो क्या होता है कि पहले ये समझो कि आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में टोटल 140 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं, यानी कि 200 नंबर का पेपर हुआ। जब आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी करोगे तो एक चीज़ का ध्यान देना कि पिछले साल यानी कि 2021 में ज्योग्राफी के कुल 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 26 क्वेश्चन, और 140 जीएस के क्वेश्चन और 60 हिंदी के क्वेश्चन। मतलब दो पेपर आपसे पूछे जाएंगे, 140 का ये जीएस होगा और 60 नंबर की हिंदी। इन दोनों को मिला दो तो कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होता है। और 200 नंबर में से 120 नंबर अगर आपके आ गए तो आप इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले जाओगे। और जियोग्राफी के 26 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए। लगभग इसी रेंज में हर साल इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, 26, कभी 25, कभी 24। यानी कि आपकी अगर आरओ एआरओ का कट ऑफ आपको निकालना है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिना ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़े आप इस एग्ज़ाम को कल्पना ही ना करो कि आपका ये निकलेगा। 26 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, अच्छे से पढ़ोगे तो निकल जाएगा। अब देखो, ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है। अगर आपको सैम्पल वीडियोस देखने हैं कि किस तरीके से लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाओ। मैंने एक ज्योग्राफी का कोर्स बनाया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर जाकर आप उस वीडियो को देखें। पूरी आपको तैयारी कराई गई है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कि ज्योग्राफी का, जैसे मैं आपको देखो दोस्तों, आपको बताऊं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे उसका रेशियो कम हो चुका है। जैसे कोई चीज़ एक फैक्ट है, जैसे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, इसका क्वेश्चन एक ये फैक्ट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस का रेशियो कम हुआ है। थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब जिस स्टूडेंट ने थोड़ा सा चीज़ों को किताब से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, या फिर किसी एक अच्छे टीचर से एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ा है, वो क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने ल्यूसेंट से पढ़ा है या फिर सिर्फ घटना चक्र से पढ़ा है तो फिर उसको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में पूछी जाने लगी हैं। साथ ही साथ में आप देखना कि ज्योग्राफी के अगर मैं क्वेश्चन इसमें देखूं तो इसमें देखो, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में जो लिस्ट मैचिंग आती है उसके क्वेश्चंस का रेशियो बढ़ गया। मतलब आपको दो लिस्ट दे रखी होंगी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, जिसमें आपस में क्रॉस मैच कराना होता है। उस टाइप के क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा, आपको कथन और स्टेटमेंट और कारण, कथन और कारण वाले क्वेश्चंस का रेशियो बढ़ गया है। तो कथन और कारण के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं उस पर ध्यान देना। तीसरा, आपका मल्टीपल स्टेटमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपको दे रखे होंगे और उसमें आपको सही आंसर बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी हैं कि एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं। तो आपको ज़्यादा चीज़ें डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा पर्वतों के बारे में, तो आपसे आजकल क्या है कि पर्वत के बारे में क्या पूछ रहा है कि पर्वतों को उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज करिए, ठीक है, या फिर उनको नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ कीजिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ अरेंज कीजिए कि कौन सा पहाड़ पहले आता है, कौन सा दूसरा। तो ये अरेंजमेंट, यानी कि आपको ज्योग्राफी मैप से पढ़नी है। मैप में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है। उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे।
और दोस्तों जो मैं बैच अभी चला रहा हूँ, विश्वास मानिए बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो आप जाकर पहले वो वाला मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर डेमो क्लासेस देखिए, सब कुछ फ्री उसमें दे रखा है। ज्योग्राफी के काफ़ी लेक्चर फ्री हैं। फिर आपसे पूछेगा कि नदियाँ, देश के अंदर जितनी नदियाँ हैं, और ये पिछले साल ही इस टाइप के क्वेश्चंस आए, देश के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं उन नदियों को पश्चिम से पूर्व कौन सी नदी पहले आती, कौन सी बाद में आती, अरेंज करिए। भारत के अंदर में जितने भी दर्रे हैं, उन दर्रे मतलब पासेस हैं, उनको अरेंज करिए पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। मतलब आपको मैप में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, कौन सी चीज़ पहले आती है, कौन सी बाद में। इस टाइप के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। और इसका एक ही तरीका है कि मैप के साथ में पढ़ें। बिना मैप के अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो समझो कि एग्ज़ाम में कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसके अलावा देखो अभी पैटर्न में और क्या चेंजेस आए हैं मैं आपको बता देता हूँ कि लेटेस्ट पैटर्न में मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। एक सेकेंड मैं आपको देख कर बताता हूँ। तो इसमें 2-3 चीज़ें और पॉइंट्स हैं जो कि मैंने लिख रखे हैं। हाँ, इसमें क्या है कि एक चीज़ और पूछी जाती है कि पूरे भारत के अंदर में पूरे विश्व में कौन सा मिनरल कहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है, कौन सा मिनरल कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। अपने भारत के अंदर में कौन सा मिनरल किस राज्य में कहाँ पर पाया जाता है, ये सब। इसके अलावा आपको रैंकिंग पता होना चाहिए कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य बड़ा है, और जौ के, दालें, ये सब चीज़ें जो है प्रोडक्शन के मामले में कौन सा राज्य किस स्थान पर है। इस टाइप के क्वेश्चंस का रेशियो दोस्तों बहुत बढ़ गया है। मैं अपने लैपटॉप पर भी देख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर भी लिख रखे हैं। इसके अलावा पूरे देश के अंदर में जो कृषि और फसल है उसके क्वेश्चंस का रेशियो दोस्तों बढ़ गया है। इसके अलावा मैं लैपटॉप पर दोस्तों देख रहा हूँ कि और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि और जो क्वेश्चन, हाँ, मिनरल्स पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि कहाँ पर कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि समुद्र झील, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, लेटेस्ट में मतलब नेशनल पार्क, हॉट स्पॉट और बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों पर भी क्वेश्चंस दोस्तों बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पढ़ोगे तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अदरवाइज़ अगर आप अभी भी पुराने तरीके से पढ़ रहे हो तो भूल जाओ कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरे प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जिसको भी हमारे वीडियोस देखने हैं कि ज्योग्राफी हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप एक बार पढ़ कर देखें, मैं वादा करता हूँ कि लाइफ में आपने ऐसे लेक्चर्स पढ़े ही नहीं होंगे। बाकी आप मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, आपके मन में कोई भी दुविधा है तो आप उससे कॉल पर बात कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो। थैंक यू।